तो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 3 प्रोडक्ट को एबीसी। उसका बजटेड कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 का दिया है। प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी यूनिट्स में दी है 4,300-1,600 रिसोर्सेज पर यूनिट के दिए हैं। डायरेक्ट मटेरियल केजेस के अंदर दिया है 4,6,3। डायरेक्ट लेबर मिनट्स में दिया है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30, 45, 60 डिवाइड कर देंगे। 30 को 60 से, 45 को 60 से और 60 को 60 से, तो हमारे पास पर आर आ जाएगा, यानी आवर्स में आ जाएगा। और उसको मल्टीप्लाई फिर किससे कर देंगे, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हमारे पास रेट दिया है उसका ₹10 पर आवर्स से। बजट मटेरियल कॉस्ट दिया है ₹2 पर केजीज। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है बजटेड वो कितना 99450 जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट। अभी एबीसी लिमिटेड चाहती है कि वो अडॉप्ट करे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बजटेड ओवरहेड्स मटेरियल हैंडलिंग 29,100, स्टोरेज कॉस्ट 31,200, इलेक्ट्रिसिटी 39,150। मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, तो वेट ऑफ द मटेरियल हैंडल, स्टोरेज कॉस्ट नंबर्स ऑफ द पैच ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी का नंबर्स ऑफ द मशीन ऑपरेटेड। डेटा कॉस्ट ड्राइवर का दिया जा रहा है फॉर कंप्लीटेड प्रोडक्शन यानी पूरे प्रोडक्शन के लिए, यानी 4,000 यूनिट, 3,000 यूनिट और 1,600 यूनिट जितने बने हैं उन सब का दिया गया है। तो बैचेस ऑफ द मटेरियल कितना दिया गया है 10, 5 और 15। और पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन कितना है, पर यूनिट के बेसिस पे नंबर्स ऑफ द मशीन ऑपरेटर 6, 3 और 2। ये पर यूनिट है तो इसको मल्टीप्लाई यूनिट से करना पड़ेगा। प्रिपेयर करना है तो स्टेटमेंट किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, ताकि यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हर प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से हमको पता चल पाए। वैसे ही एबीसी अप्रोच से भी करना है और डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों अप्रोच में वो भी बताना है। सॉल्यूशन देखते ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या हो रहा है, तो क्वांटिटी यूनिट्स दे 4, 3, 16 तो 8,600। डायरेक्ट लेबर जो है वो मिनट्स में दिया है, तो 30, 45, 60 इसको डिवाइड कर देंगे 60 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से। कितने 4,000, 3,000, 1,600। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर्स 2,000, 2,250, 1,600 तो 5,850। ओवरहेड रेट कैसे आएगा डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे, तो बजट ओवर डिवाइड बाय बजट लेबर आवर्स। बजट ओवर 99450 डिवाइड बाय 5,850 आवर्स, तो ₹17 पर डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा। यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कैसे फाइंड करेंगे, पर यूनिट का फाइंड करना है। डायरेक्ट लेबर के लिए 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये आवर्स के अंदर आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। रेट कितना है ₹10 पर आवर, तो 30 डिवाइड बाय 60 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 5 आ जाएगा ई के लिए। वैसे बी के लिए और सी के लिए भी कर देना है। और वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल केजेस के अंदर दिया है, तो 4 पर केजी पर यूनिट है, तो हमको पर यूनिट ही चाहिए और केजीस में नहीं चाहिए हमको, रुपीज़ में चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 क्यों, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी जा रही है हमको, ₹2 पर केजी। तो केजीस कितना 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे 8 आ जाएगा पर यूनिट की कॉस्ट। वैसे बी का भी कर देना है, सी का भी कर देना है। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ₹70 पर डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। तो डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं, तो 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे हम लोग, तो 0.5 आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 17 से करेंगे तो ये हमारे पास 8.5 प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट का निकल के आ गया। और वैसे ही 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे। ये 45 ये सब क्या है, तो डायरेक्ट लेबर आवर मिनट्स में दिया है, उसको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेट कितना है 17 है, तो 17 से मल्टीप्लाई 12.75 ये आ गया। टोटल करेंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। सी के लिए भी वैसे ही कर देना है। नंबर्स ऑफ द यूनिट कितना है 4,000, 3,000, 1,600 तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 21.50 मल्टीप्लाई बाय 4,000 कर देंगे, 32.25 मल्टीप्लाई बाय 3,000 और 33 मल्टीप्लाई बाय 1,600 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, तो जो भी ये बजटेड ओवरहेड्स दिया है इसको कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देना है। जो रेट आएगा उससे हमको प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट का चार्ज कर देना है। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग 29,100 इसको डिवाइड कैसे करना है, तो वेटेड ऑफ द मटेरियल हैंडल ये हमको दिया है, नहीं दिया तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। यूनिट्स दे दिया 4,000, 3,000, 1,600 और मटेरियल वेट कितना दिया था केजेस के अंदर, पर यूनिट का चार्ज 6, 3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000, 18,000, 4,800 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 38,800। अभी 29,100 जो दिया था वो मटेरियल हैंडलिंग का ओवरहेड्स दिया था। 29,100 को डिवाइड कर देंगे 38,800 से, तो ₹0.75 पर के जी आएगा।
वैसे स्टोरेज कॉस्ट दे दिए 31,200, ये इसका कॉस्ट आएगा क्या है, तो नंबर्स ऑफ द बैचेस ऑफ द मटेरियल, नंबर्स ऑफ द बैचेस ऑफ मटेरियल 10 15 और 10 5 और 15 है। तो स्टोरेज रेट पर बैच कितना आएगा, 31,200 डिवाइड बाय 30 बैचेस, तो ₹1040 पर बैच आएगा। इलेक्ट्रिसिटी नंबर्स ऑफ द मशीन ऑपरेटेड में, और मशीन ऑपरेटेड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन दिया है, नंबर्स ऑफ द मशीन्स ऑपरेटेड 6 3 और 2, तो इसको पर यूनिट से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,000, 1,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,200, टोटल आ गया 36,200। इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशन कितना था, कॉस्ट देती है हमारे पास ओवरहेड 39,150 और हमने 36,200 निकाला, वो डिवाइड कर देंगे उससे, तो 1.081 रुपीज़ पर मशीन ऑपरेशन से आएगा। अभी यूनिट कॉस्ट के अंदर ABC डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर और मटेरियल की जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से फाइंड की थी वही रहेगी, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 3 बाइफर्केशन हो गया, मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और स्टोरेज। मटेरियल हैंडलिंग ₹0.75 पर केजीज था, तो हम क्या करेंगे 0.75 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो B और C का भी आ जाएगा। अभी हम सारी कॉस्ट पर यूनिट में ही निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है, तो 1.081 पर मशीन ऑपरेशन है, तो मशीन ऑपरेशन कितने हैं ए के अंदर मशीन ऑपरेशन है 6 3 B के अंदर है और 2 C के अंदर है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 1.081 को मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमको पर यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की ABC के लिए। स्टोरेज कितना है, तो 1040 पर बैच है, तो 1040 पर बैच, अभी बैच कितनी है 10 5 और 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ABC के लिए, तो ये हमारे पास आ गया। पर ये पूरे कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए, मतलब 4,000 यूनिट्स, और जितने भी यूनिट्स दिए थे ना B और C के लिए, ए के लिए 4,000 थे, B के लिए 3,000 और C के लिए 1,600 थे, तो हमको तो पर यूनिट का फाइंड करना है, तो डिवाइड कर देंगे 4,000 3,000 और 1,600 थे, तो ABC की पर यूनिट की स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी 2.60 1.73 9.75। टोटल यूनिट कॉस्ट देखेंगे तो 583 6.49 2.60, तो 25.09। वैसे B और C का भी कर देना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर्स ऑफ द यूनिट से, कितना 4,000 3,000 1,600, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100,360 86,910 48,256। डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों मेथड के हिसाब से, डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ओवरऑल ओवरहेड जो है ना वो बॉन्ड किए जाते हैं ईच ऑफ द प्रोडक्ट के द्वारा, यानी हर प्रोडक्ट का ओवरहेड बॉन्ड किया जाता है हर प्रोडक्ट के द्वारा, मतलब इन शॉर्ट बोले तो कॉस्ट ड्राइवर है, कॉस्ट ड्राइवर की वजह से डिफरेंस आ रहा है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर अपीयर किया जाता है मोर प्रिसाइजली, मतलब जैसा मटेरियल हैंडलिंग है तो मटेरियल हैंडलिंग को उसी के कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका जो रिलेवेंट बेस होगा अप्रोप्रिएट बेस होगा उसी से डिवाइड करेंगे, इसलिए वो मोर प्रिसाइजली कॉस्ट बताता है हमको। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। MST लिमिटेड जो कलेक्ट कर रही है फॉलोइंग डेटा 2 एक्टिविटीज़ का कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी के बेस पे। एक्टिविटी दिया है पावर क्वालिटी इंस्पेक्शन, कॉस्ट ड्राइवर दिया है किलोवाट आवर्स, नंबर्स ऑफ द इंस्पेक्शन, कैपेसिटी दिया है 50,000 किलोवाट आवर्स, 10,000 इंस्पेक्शन, और कॉस्ट दे दिया है 2 लाख 3 लाख। सिंपल डिवाइड कर देंगे तो पर किलोवाट आ जाएगा हमारे पास, 2 लाख को डिवाइड कर देंगे 50,000 से तो रुपीज़ में पर किलोवाट आवर्स आ जाएंगे, 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 10,000 तो रुपीज़ पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। कंपनी ने तीनों प्रोडक्ट MST बना रही है फॉर द ईयर 31 मार्च एंडेड। हमको दिया जा रहा है कंजम्पशन कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे रिपोर्ट किया जा रहा है। MST प्रोडक्ट है किलोवाट 10,000 20,000 15,000, टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, टोटल कर देंगे तो 45,000 आएगा 45,000, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 50,000 की, मतलब 5,000 की कैपेसिटी अभी अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। और क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर देखेंगे तो 3,500 2,500 3,000, मतलब टोटल 9,000 की क्वांटिटी। तो इसके अंदर कितने हैं 10,000 की कैपेसिटी है, लेकिन हमने 9,000 यूटिलाइज किए, तो अनयूटिलाइज कितने हैं 1,000, ठीक है। कंप्यूट करना है कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट कैसी एलोकेट की जाएगी, और कैलकुलेट करना है कॉस्ट जो अनयूज्ड कैपेसिटी है हर एक्टिविटीज़ के लिए, और डिस्कस करना है फैक्टर जो हमको कंसिडर करने पड़ेंगे जब हम चूज़ करेंगे कैपेसिटी लेवल
कंप्यूट करने के लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट रेट। सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा। पावर क्वांटिटी इंस्पेक्शन 2 लाख का कॉस्ट था, डिवाइड बाय 50,000 किलो वोल्ट, तो ₹4 पर किलो वोल्ट आर आ गया। और क्वांटिटी इंस्पेक्शन 3 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो ₹30 पर इंस्पेक्शन आ गया। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट अलोकेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर ईच एक्टिविटी के अंदर MST प्रोडक्ट है और टोटल कर देना है। तो पावर के अंदर हमको लिखना पड़ेगा, और 10,000 M के लिए लग रहा है, और रेट कितना लग रहा है ₹4। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 40, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे ये 20,000 S के लिए लग रहा है, और कितने रुपीज़ का रेट लग रहा है ₹4 पर किलो वोल्ट। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 80,000 ये आ गया, और टी के लिए भी वैसे ही कर देंगे, टोटल आ जाएगा 1,80,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए पर इंस्पेक्शन का रेट कितना था, 30, 30 और 30। अभी इसके लिए इंस्पेक्शंस कितने थे, जैसे किलो वोल्ट थे ना, 10,000, 20,000 और 15,000, वैसे ही क्वालिटी इंस्पेक्शन M के लिए कितने हैं, S के लिए कितने और T के लिए कितने हैं, 3,500, 2,500 और 3,000। इनको मल्टीप्लाई रेट से कर देना है। 3,500 मल्टीप्लाई बाई 30 तो 1,05,000, 2,500 मल्टीप्लाई बाई 30 तो 75,000, और 3,000 मल्टीप्लाई बाई 30 तो 90,000, तो टोटल आएगा 2,70,000। अभी अनयूज्ड कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। पावर के अंदर हमने कितना करा था, तो पावर के अंदर हमारा 50,000 की कैपेसिटी थी, और हमने यूटिलाइज कितना किया था, 50,000 की कैपेसिटी में हमने 45,000 ही यूटिलाइज किया था, 5,000 अनयूटिलाइज था। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 क्या है, तो पर यूनिट का हमारे पास रेट है पावर का। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 20,000 ये आ गया। और क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर हमने 9,000 यूटिलाइज किया है, और 1,000 जो है वो अनयूटिलाइज है, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो 30,000 ये आ गया। टोटल कॉस्ट अनयूटिलाइज कैपेसिटी की 50,000 आ जाएगी। क्या फैक्टर हमको कंसिडर करने पड़ेंगे जब हम चूज़ करेंगे कैपेसिटी लेवल बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट रेट के लिए। तो हमको 3P याद रखने पड़ेंगे। प्रोडक्ट प्राइस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्राइसिंग का डिसीजंस, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन। उसके बाद क्या, कैपेसिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। पहले 3P याद रखने के, फिर कैपेसिटी मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होती है वो, फिर रेगुलर रिक्वायरमेंट और डिफिकल्ट होता है फोरकास्ट करने में। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है 2 टाइप के मशीन्स इक्विपमेंट Y एंड Z, और वो एब्जॉर्ब कर रही है ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे। बजटेड ओवरहेड्स हमको दिसंबर के दे दिए 12,42,500, और आल्स दे दिए 20,000 आल्स। तो 12,42,500 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो जो रेट आएगा वो रेट पे एब्जॉर्ब करेंगे ओवरहेड को। अदर देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर कैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस रेट पे एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद हमको इक्विपमेंट दे दिया Y और Z, और बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम दे दिया 2,500 यूनिट और 3,125 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, तो 300 रुपये पर यूनिट और 450 रुपये पर यूनिट Y और Z के लिए। वैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी दी है, 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 पर आवर, मतलब ये 450 है। और Z के लिए कितनी दी है, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 पर आवर, तो ये 600 Z के लिए। और 3 मेजर एक्टिविटीज़ दे दी गई है। ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग 2,10,000, मशीन प्रोसेसिंग 8,75,000 रुपीज़, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन ₹157,500। ये सारे हमारे कॉस्ट ड्राइवर बनेंगे। क्या बोला है, दिस एक्टिविटीज़ आर ड्राइव बाय द नंबर्स ऑफ द ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन आवर्स वर्क, इंस्पेक्शन आवर्स। आ गया कॉस्ट ड्राइवर। ऑर्डर प्रोसेस, मशीन आवर्स वर्क और इंस्पेक्शन, ये सब का टोटल दे दिया है। YZ में कितने लगे वो भी दे दिया है। ऑर्डर प्रोसेस कितना है 600, मशीन आवर्स वर्क कितना है 50,000, और इंस्पेक्शन आवर कितना है 15,000 रुपये। तो बस ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग किया है 2,10,000, इसको डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑर्डर प्रोसेस से, तो कितना वो 600, तो 2,10,000 डिवाइड बाई 600। मशीन प्रोसेसिंग को 875 को डिवाइड करना 50,000 से, और वैसे ही 157,500 को डिवाइड करना 15,000 से। तो हमको पास रुपीज़ पर ऑर्डर प्रोसेस, रुपीज़ मशीन आर वर्क और रुपीज़ इंस्पेक्शन आर्स, मतलब ये पर आर का आ जाएगा हमारे पास। अस्यूम करेंगे हम लोग कि डायरेक्ट लेबर आर्स जो है वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं, डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे एब्सॉर्ब किए जाते हैं ओवरहेड्स को, और कंप्यूट करना है यूनिट जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है Y और Z की, अगर बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम अटेन किया जाता है तो। अस्यूम करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, मतलब एक Y और Z की हमको कॉस्ट निकालनी है
एक ट्रेडिशनल मेटल से निकालो जहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे अज्यूम किया जा रहा है कॉस्ट, और एक जो है वो एबीसी मेथड से अडॉप्ट निकालो कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस्ड यहाँ पर बोल रहा है थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर के जो सेलिंग प्राइस है ना वो बेस्ड की है हैविली ऑन कॉस्ट, मतलब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से निकाल रहे हैं तो ज़्यादा आ रही कॉस्ट, ऐसा बता रहा है। तो कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ द कॉस्ट डिस अमाउंट ऑफ द कॉस्ट डिस्टोर्शन, मतलब अंडर कॉस्ट या तो ओवर कॉस्ट, अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन बताने का बोल रहा है फॉर ईच इक्विपमेंट। सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर हमको इक्विपमेंट वाई और जेड का ओवरहेड एप्लीकेशन बेस्ड डायरेक्ट लेबर आर्स के बेसिस पे हमको निकालना है। तो वाई और जेड का देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हमको पहले से ही दे दी है 300, 450 वाई के लिए मटेरियल कॉस्ट की, और जेड के लिए 450 और 600 ये हमको दे दी थी। उसके बाद हमको ओवरहेड निकालना पड़ेगा। ओवरहेड के लिए हमको रेट निकालना पड़ेगा। रेट कैसे निकालेंगे तो 12,42,500 का हमारा बजटेड ओवरहेड था, उसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स से 20,000, तो 62.125 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा। अभी वाई के अंदर लेबर आवर्स कितने हैं तो 3 हैं और जेड के अंदर 4 हैं। तो हमने जो ये 62.125 फाइंड आउट किया ना, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 186.38 आ जाएगा और 248.50 आ जाएगा। टोटल कर देंगे हम लोग तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी 936.38 और 1298.50, ये पर यूनिट की कॉस्ट है। अभी कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट देती थी ऑर्डर प्रोसेसिंग की, मशीन प्रोसेसिंग की और इंस्पेक्शन की 2,10,000, 8,75,157,500। इसको इसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए ऑर्डर प्रोसेस कितने 600, मशीन प्रोसेसिंग के लिए 50,000 और इंस्पेक्शन के लिए 15,000 डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ड्राइवर से रुपीज़ के अंदर 350, 17.50, 10.50। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो जैसा ट्रेडिशनल में था वैसे ही रहेगा 300, 450 वाई के अंदर और जेड के अंदर भी वैसे ही रहेगा। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 750। ओवर हेड्स के अंदर क्या आएगा तो 350 जो था ऑर्डर प्रोसेसिंग का 350 रुपीज़ पर ऑर्डर प्रोसेस था, तो 350 मल्टीप्लाई बाय अभी देखेंगे वाई के लिए कितने ऑर्डर प्रोसेस्ड हुए। तो वाई के लिए ऑर्डर प्रोसेस्ड हुए 350 और जेड के लिए हुआ 250। तो 350 जो रेट था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, तो 122,500 ये वाई के लिए आ गया, और फिर 350 मल्टीप्लाई बाय 250 कर देंगे तो 87,500 ये सेट के लिए आ गया। वैसे ही मशीन प्रोसेसिंग का रेट क्या है 17.5 पर आर है। तो हमारे देखना है कितने मशीन प्रोसेसिंग के 23,000 और 27,000 किसके लिए वाई जेड के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 23,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5 तो 4,02,500 ये आ गया, और जेड के लिए आएगा 472,500 27,000 से मल्टीप्लाई किया तो इंस्पेक्शन कितना है 10.50 है। 10.50 ये रुपीज़ दिया है तो उसको मल्टीप्लाई 4,000 और 11,000 से कर देंगे तो 4,000 करेंगे तो 42,000, और जेड के लिए 1,15,500 11,000 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा। अभी कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट है उसका टोटल कर देंगे 122,500, 402,500 और 42,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी 567,000 5,67,000 आ जाएगी, और जेड के लिए क्या आएगा 6,75,500 आ जाएगी। ये अभी पूरे हमको ओवरऑल के लिए दिया है तो हमको तो यूनिट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के अंदर। तो 5,76,000 वाई के कितने यूनिट्स बने, वाई के यूनिट्स बने 2,500, तो 5,67,000 को 2,500 से डिवाइड करेंगे तो 226.8 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट 226.80, और वैसे ही जेड के अंदर 216.16 आ गया। और अगर हम लोग टोटल पर यूनिट की कॉस्ट देखेंगे वाई के लिए तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की भी पर यूनिट की कॉस्ट जोड़ देनी है उसके अंदर। तो इसके अंदर 750 जोड़ देंगे, 750 के अंदर 226.80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 976.80। वैसे ही जेड के लिए भी कर देना है। अभी फाइंड आउट करना है डिस्टॉर्शन की कॉस्ट, मतलब अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन वाई के लिए और जेड के लिए। तो पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट किया तो 936.38 पर यूनिट की हमारी कॉस्ट निकल के आ रही थी। वैसे जेड के लिए 1298.50 पर यूनिट की कॉस्ट निकल के आ रही थी। एबीसी के अंदर देखेंगे हम लोग तो 976.80 और 1266.16 की कॉस्ट निकल के आ रही है वाई और जेड के लिए। तो हम लोग इससे माइनस कर देंगे 936.38 माइनस बाय 976.80, तो माइनस में आएगा 40.42। वैसे जेड के अंदर भी करेंगे तो प्लस में आएगा 32.34। अभी यहाँ पर कमेंट में क्या लिखेंगे तो वाई की जो वॉल्यूम है यानी यूनिट्स जितनी हैं वाई की
वो तो कितनी है, कम है जेड से। लेकिन फिर लेकिन फिर भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं तो वो अंडर कॉस्टेड आ रही है, मतलब 936 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था एबीसी के हिसाब से, जितना आ रहा है इतना आना चाहिए था, 976 आ रहा है, मतलब वो अंडर कॉस्टेड है। वैसे जेड के अंदर देखते हैं तो जेड की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, और वो ओवर कॉस्टेड है, मतलब 1266.16 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है कॉस्ट, 1298.50 आ रहा है, मतलब वो ओवर कॉस्टेड है अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं तो। जो वॉल्यूम थी वो वाई की 2500 थी और जेड की 3125 थी, मतलब जेड की ज़्यादा थी वाई से। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं, डिपॉजिट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड। बैंक ने सिलेक्ट किए 4 एक्टिविटीज़ की डिटेल्स जो बजटेड एक्सरसाइज की जाती है कॉस्ट मेथड के बेसिस पे, मतलब एक्टिविटी कॉस्ट बेस मेथड के बेसिस पे हमको बताना है। बैंक वांट कर रही है, क्या बैंक क्या चाहती है कि जो प्रोडक्ट है टोटल कॉस्ट पर यूनिट की वो एक्टिविटी बेस्ड हो। अभी हम लोग ट्रेडिशनल कर रहे थे, वो अब चाहती है कि एक्टिविटी बेस्ड हो जाए। ठीक है, एक्टिविटी दे दी है एटीएम सर्विस, जिसके अंदर एबीसी है, मशीन मेंटेनेंस, रेंट, करंट, रिप्लेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रेजेंट कॉस्ट दे दिए 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। एस्टिमेटेड बजटेड पीरियड के लिए 4 लाख पूरी पूरी फिक्स्ड है तो उसमें कोई चेंज नहीं है, 2 लाख फुल्ली फिक्स्ड है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 1 लाख जो है वो डबल हो रही है तो 1 लाख का डबल कर देंगे तो 2 लाख हो जाएगा, और टोटल में कितना आ जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या दे दिया है, नंबर्स ऑफ एटीएम एक्टिविटीज़ दे दिया है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग 5 लाख है, बोला जा रहा है कि हाफ अमाउंट जो है इसकी, मतलब 2,50,000 वो तो फिक्स है, तो फिक्स ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। और जो रिमेनिंग है, मतलब जो दूसरा हाफ है वो वेरिएबल पोर्शन है, मतलब 2,50,000 जो बच गया वो वेरिएबल है, और वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 7,50,000 आ गया, और 2,50,000 जो फिक्स थे वो तो रहेंगे, तो मतलब टोटल कितनी होगी, 10 लाख की कॉस्ट हो गई। इसका कॉस्ट ड्राइवर दिया गया है नंबर्स ऑफ द कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस के बेस पे। इश्यूइंग स्टेटमेंट दिया है 18 लाख का, और बोला जा रहा है प्रेजेंटली तो 3 लाख स्टेटमेंट है, लेकिन बजटेड के अंदर डिसाइड किया गया है कि 5 लाख स्टेटमेंट एक्सपेक्ट हो जाएंगे, मतलब बढ़ेंगे कितने, 2 लाख बढ़ेंगे। और बोल रहा है कि हर इंक्रीज 1 लाख स्टेटमेंट में 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज हो सकता है बजटेड में, मतलब बजट कितना इंक्रीज, स्टेटमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख, और हर एक स्टेटमेंट के इंक्रीज होने से इतने रुपए का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 2 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज हुए तो 2 लाख रुपीज़ भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो 18 लाख प्लस बाय 2 लाख करेंगे तो 20 लाख का खर्चा हो जाएगा अभी। कंप्यूटर और इसका बेस क्या दे दिया है, नंबर्स ऑफ द स्टेटमेंट दे दिया है। कंप्यूटर इंक्वायरीज दे दिया 2 लाख रुपए की, एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, मतलब 2 लाख का 80% कर देंगे, मतलब 160, तो वो ऐड कर देंगे 2 लाख प्लस बाई 1 साथ, और 3,60,000 हो जाएगा इस बार। एक्टिविटीज़ जो है वो ड्राइवन किया जा रहा है टेलीफोन मिनट से। नीचे हमको कॉस्ट ड्राइवर दे दिए हैं एक्टिविटीज़ के, नंबर्स ऑफ द एटीएम ट्रांजेक्शन्स, नंबर्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स, नंबर्स ऑफ द स्टेटमेंट इश्यूड, टेलीफोन मिनट्स, और डिपॉजिट, लोन्स और क्रेडिट कार्ड के भी दे दिया है कि कितने कितने हो रहे हैं। जैसे नंबर्स ऑफ द एटीएम ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट के अंदर 1,50,000 हो रहा है, लोन्स में कुछ नहीं हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में 50,000 हो रहा है। हम बैंक हमको वॉल्यूम दे रही है 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स है, 13,000 लोन्स अकाउंट्स है, और 14,000 क्रेडिट कार्ड के अकाउंट है। हमको कैलकुलेट करना है बजटेड रेट हर एक्टिविटीज़ के लिए, और प्रिपेयर करना है बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज। और फिर क्या हमको कंप्यूट करना है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट है ईच प्रोडक्ट के लिए, जो फर्स्ट और सेकंड में हमने फाइंड आउट किया है वो हमको पर अकाउंट की कॉस्ट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्टिविटीज दे दी है एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इश्यूइंग स्टेटमेंट, कस्टमर इंक्वायरीज। एक्टिविटी कॉस्ट जो बजटेड है वो हम लिख देंगे 8 लाख, 10 लाख, ये हमने फाइंड आउट की है, 20 लाख, 3,60,000। इसको कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देंगे, क्या कॉस्ट ड्राइवर है, तो नंबर्स ऑफ द एटीएम ट्रांजेक्शन एटीएम सर्विस के लिए जो कि दिया गया है हमको 2 लाख रुपये,
ये 2 लाख और ये 20 लाख और ये 5 लाख और ये 7,20,000, ये कैसे आएगा? तो 2 लाख का बता देता हूँ। ये जो नंबर्स ऑफ ATM ट्रांजेक्शन्स है 1,50,000 प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो वैसे ही कॉस्ट 8 लाख थी, 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 2 लाख से, तो एक्टिविटी का रेट कितना आ जाएगा? ₹4। वैसे ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इश्यूइंग स्टेटमेंट कंप्यूटर इंक्वायरी के लिए कर देना है, और डिपॉजिट लोन्स और क्रेडिट कार्ड के लिए हमको बना देना है। तो डिपॉजिट्स मतलब ₹4 का रेट आ गया। ये ₹4 का रेट जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? डिपॉजिट के अंदर कितने जा रहे हैं? नंबर्स ऑफ ATM ट्रांजेक्शन 1,50,000, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1,50,000 कर देंगे। लोन के अंदर कुछ नहीं है और क्रेडिट कार्ड के अंदर 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। वैसे ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन नंबर्स ऑफ द स्टेटमेंट इश्यूड और टेलीफोन मिनट्स के लिए भी कर देना है, रेट से टोटल कर देंगे डिपॉजिट लोन्स और क्रेडिट कार्ड का। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? टोटल आ जाएगा हमारे पास 29,30,000, 3,90,000, 8,40,000, और इसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे। यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? तो 58,600, 13,000 और 14,000। ये कहाँ है? तो ये हमको दिए गए थे 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स के थे, लोन के 13,000 अकाउंट्स थे और 14,000 क्रेडिट कार्ड के अकाउंट्स थे। इससे कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कितना आएगा? 29,30,000 को डिवाइड कर देंगे 58,600 तो 50 आ जाएगा, और 3,90,000 को डिवाइड कर देंगे 13,000 से 30 आ जाएगा। वैसे सी का भी कर देंगे।